शाम का समय था, हल्की हल्की हवा बह रही थी। सड़कें सुनसान थीं। उसी सुनसान रास्ते पर पुल की रेलिंग पर एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में थकान, चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी, हाथ में शराब की बोतल थी। वो नीचे गहरी नदी को देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, ये जिंदगी अब मेरे काम की नहीं रही। वो लड़का था उत्कर्ष, कभी बहुत अच्छी महारत्न कंपनी में काम करने वाला, बड़ी और महंगी गाड़ी से चलने वाला, बड़े सपनों वाला लड़का उत्कर्ष। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। नौकरी चली गई थी, दोस्त साथ छोड़ दिए थे, घर के लोग ताने मार रहे थे, सब कुछ बिखर चुका था। उत्कर्ष नीचे झांक ही रहा था, तभी पीछे से अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उत्कर्ष ने पीछे मुड़कर देखा। वो एक लड़की थी, साधारण सी सूट पहनी हुई, पैरों में टूटी चप्पलें, चेहरे पर पसीना, पर उसकी आंखों में डर नहीं हिम्मत थी। उसने जोर से कहा, रुको उत्कर्ष। चिल्लाकर कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जाने दो मुझे। लड़की ने लंबी सांस ली। कहा, अगर मरने का इतना शौक है तो पहले मेरी हालत देख लो। रोज भूखे पेट सोती हूँ, दिन भर मजदूरी करती हूँ, तभी भी जी रही हूँ। और तुम, जिसके पास सब कुछ था, आज वो इतनी आसानी से हार मान रहा है। उत्कर्ष सन्न रह गया। वो लड़की थी प्रीति। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह फिर बोली, अगर तुम कूद गए तो शायद किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जीकर लड़े तो खुद को साबित कर सकते हो। उत्कर्ष का दिल कांप गया। जो मौत उसे पहले आसान लग रही थी, अब वो कदम उठाना मुश्किल हो गया था। उसने पहली बार किसी अनजान लड़की की आंखों में इतनी गहराई देखी थी। धीरे धीरे उत्कर्ष की आंखों से आंसू निकल आए। उसने शराब की बोतल फेंक दी और पुल की रेलिंग से नीचे उतर आया। प्रीति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, जिंदगी को इतनी आसानी से मत फेंको, चलो नई जिंदगी जीना सीखो। उत्कर्ष ने पहली बार बिना कुछ बोले सिर हिलाकर हामी भरी। उस रात के बाद उत्कर्ष और प्रीति की मुलाकात बढ़ने लगी। प्रीति गरीब थी, उसके पिता शराबी थे, माँ की मृत्यु पहले हो चुकी थी। छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी उसी पर थी। दिन में मजदूरी करना, रात में भाई बहन को पढ़ाना, फिर भी चेहरों पर मुस्कान। उत्कर्ष अक्सर उससे पूछता, तुम इतनी ज़्यादा परेशानियों में हिम्मत कैसे रखती हो? प्रीति जवाब देती, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं हार गई तो मेरे भाई बहन भूखे मर जाएंगे। जिंदगी कठिन है, लेकिन इतनी सस्ती नहीं कि इसे ऐसे ही खत्म कर दूं। उत्कर्ष को प्रीति की बातें अंदर तक छू जाती। वो सोचता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी टूट गया है, और ये लड़की कुछ ना होते हुए भी खड़ी है। धीरे धीरे उत्कर्ष ने खुद को बदलना शुरू किया। अब वह छोटा मोटा काम करना शुरू किया। कभी चाय समोसे की दुकान पर काम करता, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। लोग हंसते थे, ये उत्कर्ष है जो पहले बहुत बड़ी कंपनी में था, आज चाय समोसे बेच रहा है। उत्कर्ष ने लोगों को बातों को अनसुना करना सीख लिया। प्रीति उसे रोज हौसला देती, कभी कहती, आज तुमने मेहनत की, कल जरूर इसका फल मिलेगा। कभी कहती, लोगों की बातें सिर्फ कानों तक रखो, दिल तक नहीं। धीरे धीरे उत्कर्ष को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी फिर से सही दिशा में पकड़ रही है। प्रीति भी उत्कर्ष के साथ साथ बदलने लगी। उत्कर्ष उसके छोटे भाई बहनों को पढ़ाता, बड़े सपने दिखाता। प्रीति का लगता जैसे उसकी जिम्मेदारी अब आधी हो गई हो। दोनों का रिश्ता गहरा होता गया, दोस्ती से आगे बढ़कर एक नज़दीकी बन गई। लेकिन समाज ने हमेशा रोड़ा बना। लोग कहते, उत्कर्ष तू अमीर घराने का है, ये गरीब लड़की तेरे लायक नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ था, अब क्या तू इससे शादी करेगा?
उत्कर्ष मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे मौत से खींचकर नई जिंदगी दी, वो ही मेरी असली दौलत है। समय बीतता गया, उत्कर्ष छोटे छोटे काम करके फिर ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। उसकी मेहनत पर प्रीति की दुआएं रंग लाने लगी। कुछ ही दिन में उसे एक अच्छी कंपनी में फिर से काम मिल गया। फर्क इतना था कि इस बार उत्कर्ष के पास घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता थी। प्रीति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। एक दिन उत्कर्ष ने फैसला किया, अब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाना है। वो सीधा प्रीति के घर पहुंचा। प्रीति चौंक गई। उत्कर्ष ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, प्रीति, उस दिन पुल पर अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। आज मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि क्या तुम मेरी जिंदगी में आओगी? प्रीति की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, उत्कर्ष, मैं गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं सिवाय मेरा सच और मेरी हिम्मत के। उत्कर्ष ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। यही तो चाहिए मुझे, बाकी सब तो मैंने पहले ले लिया था और खो भी दिया था। फिर दोनों की शादी हुई। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई भी बैंड बाजा नहीं, बस एक छोटा सा मंदिर, कुछ गिने चुने लोग और ढेर सारा प्यार। जब उत्कर्ष ने प्रीति की मांग में सिंदूर भरा तो उसे लगा जैसे उसी समय उसकी जिंदगी फिर से पूरी हो गई हो। वो पुल जहां उत्कर्ष मरने जा रहा था, आज वही पुल उसकी शादी की तस्वीर और फूल मालाओं से सज चुका था। उत्कर्ष और प्रीति की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हार मान लेना भी हल नहीं होता। कभी कभी एक अनजान इंसान की कही हुई बातें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। तो दोस्तों, याद रखो, जिंदगी सबसे बड़ी दौलत है, इसे ऐसे मत गवाओ, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।